रजिस्ट्री के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। जैसा कि आप ज़मीन अगर बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो 1 अगस्त से इनके नियम कुछ बदलाव हुए हैं। उन नियमों के बारे में डिटेल से जानकारी देना चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको ज़मीन की रजिस्ट्री से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं, कौन सी छोटी सी गलती आपकी ज़मीन पर खसरा बन सकता है और नए नियमों के बदलाव क्या बदल गया है। अंत में हम आपको कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स देंगे जो आपको ज़मीन खरीदने या बेचने के लिए ज़रूरी हैं। भारत में ज़मीन और संपत्ति दोनों के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चाहे गांव हो या शहर, ज़मीन खरीदना लोगों का सपना होता है। लेकिन ज़मीन सिर्फ पैसे देकर खरीद लेने से आपकी नहीं हो जाती। उसका कानूनी मालिकाना बनाने के लिए रजिस्ट्री कराना बेहद ज़रूरी है। ज़मीन की रजिस्ट्री आपके मालिकाना हक का सबूत होता है। बिना रजिस्ट्री के आपकी ज़मीन पर कभी भी विवाद हो सकता है, कोई दूसरा दावा कर सकता है या आपको स्वामित्व ही खत्म हो सकता है। यही वजह से है कि भारत सरकार ने सवाल ये है कि ये नए नियम क्या कहते हैं। नए नियम के तहत रजिस्ट्री के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो रजिस्ट्री का दफ्तर आपकी रजिस्ट्री रिजेक्ट कर देगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही ज़मीन की जानकारी अब राज्य के ऑनलाइन पोर्टल जैसे भूलेख, धरनी, भूमि पोर्टल से तुरंत वेरिफिकेशन की जाएंगी। जब जानते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं विक्रेता यानी सेलर के दस्तावेज की। नंबर 1 में खसरा खतौनी या खाता प्रमाण पत्र, ये ज़मीन के स्वामित्व को साबित करते हैं। नंबर 2 टाइटल डीड, यानी टाइटल डीड ज़मीन की पिछली रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है। नंबर 3 भू राजस्व या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, ज़मीन पर कोई बकाया टैक्स नहीं है, इसका सबूत। नंबर 4 एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कृषि भूमि को रजिस्ट्रेशन या कमर्शियल में बदला गया है। नंबर 5 पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। नंबर 6 फोटो व हस्ताक्षर, सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के लिए। अब जानते हैं खरीदार यानी बायर के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन से हैं। नंबर 1 आधार कार्ड और पैन कार्ड पहचान के लिए अनिवार्य। नंबर 2 पते का प्रमाण, बिजली बिल, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। नंबर 4 बैंक खाते की जानकारी, पेमेंट ट्रांजैक्शन की वैधता साबित करने के लिए। इसके अलावा कुछ सामान्य दस्तावेज भी ज़रूरी हैं जो कि दोनों पक्षों के होने चाहिए। इसके अलावा कुछ सामान्य दस्तावेज भी ज़रूरी हैं जो दोनों पक्षों के लिए लागू होते हैं। नंबर 1 बिक्री अनुबंध पत्र यानी सेल एग्रीमेंट। नंबर 2 रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प ड्यूटी की रसीद। नंबर 3 गवाहों की पहचान संबंधी प्रमाण। नंबर 4 प्लाट का नक्शा अगर ज़मीन प्लाट है। नंबर 5 ई स्टाम्प होता है। अब जानते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले विक्रेता और खरीदार के बीच एक बिक्री समझौता यानी सेल एग्रीमेंट बनता है। इसके ज़मीन का लोकेशन, कीमत, पेमेंट की शर्तें और समय सीमा का लिखा जाता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाता है। हर राज्य में स्टाम्प ड्यूटी का रेट अलग होता है। आपको पहले यह फीस भरनी होगी। इसके बाद विक्रेता, खरीदार और 2 गवाह सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। अब फिंगरप्रिंट और फोटो लेकर आपकी पहचान की पुष्टि की जाती है। इसके बाद खसरा खतौनी, टाइटल डीड, टैक्स रसीद आदि सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपको पंजीकृत डीड यानी रजिस्ट्रेशन डीड की कॉपी मिलती है, जो भविष्य में आपके स्वामित्व का सबसे बड़ा सबूत होता है। जमीन खरीदते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। सबसे पहले कानूनी विवाद की जांच करें। क्या जमीन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्या उस पर किसी बैंक का लोन है, या यह पहले ही पता करें लें। जमीन का जोन चेक करें, एग्रीकल्चर है, रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। सही जोन की जानकारी खरीदें।
भूल एक पोर्टल पर ज़मीन की डिटेल चेक करें। खसरा या खतौनी नंबर डालकर यह देखें कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। अगर आप ब्रोकर से ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स खुद भी जांचें। स्टैम्प ड्यूटी और फीस की सही जानकारी लें। अब जानते हैं कि इन सभी नियमों के फ़ायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों का ज़्यादा पारदर्शिता मिलेगी। हर राज्य में ज़मीन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विवाद में होने वाली संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर दस्तावेज अधूरे हों तो क्या होगा? सब रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री सीधे रिजेक्ट कर देगा। खरीदार और विक्रेता दोनों का समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। भविष्य में जमीन पर स्वामित्व को लेकर बड़े कानूनी विवाद हो सकते हैं। अब वीडियो के अंत में आपको कुछ बोनस टिप्स बता देते हैं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। ज़मीन खरीदते समय हमेशा वकील या विशेषज्ञ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। अगर कृषि ज़मीन को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जरूर ले। पेमेंट हमेशा बैंक ट्रांजैक्शन से करें ताकि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहे। रजिस्ट्री के तुरंत बाद ज़मीन में सुधार करवाएं, कब्जा ले लें। ज़मीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होती बल्कि आपके भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर आप रजिस्ट्री के दौरान लापरवाही करेंगे या जानकारी दस्तावेज पूरी नहीं रखेंगे तो आप अपना सपना खो सकते हैं। सरकार ने नए नियम इसलिए बनाए हैं ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों को सुरक्षा मिले और फर्जीवाड़ा खत्म हो। इसीलिए आज ही अपने राज्य के भूमि पोर्टल पर जाकर ज़मीन की पूरी जानकारी जांचें, सभी दस्तावेज पूरी करें और फिर रजिस्ट्री कराएं। याद रखिए, एक छोटी सी गलती आपको सालों तक कानूनी चक्कर में डाल सकती है।